सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। एक बार फिर पिटबुल नस्ल के डॉग के हमले को लेकर सीसीटीवी वीडियो आया सामने। पिटबुल नस्ल के डॉग ने बच्चे पे किया हमला और बच्चा हुआ गंभीर रूप से जख्मी। नियम और क्या है जमीनी हकीकत, पिटबुल को लेकर आज हम विस्तार से सिलसिलेवार हर पहलू पर बात करेंगे। प्रेमनगर दिल्ली में पिटबुल हमले की घटना की सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें इतनी डरावनी है कि यकीन कर पाना मुश्किल है कि हम सबके बीच रहने वाला पिटबुल अचानक से हमलावर में तब्दील हो जाता है। पिटबुल आता है, बच्चे पर अटैक करता है, महिला दौड़ कर जाती है और देखते ही देखते बच्चे को पिटबुल जख्मी कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बच्चे का कान चबाकर शरीर से अलग कर देता है। एक बार फिर खतरनाक नस्लों को लेकर इस मामले ने बहस तेज कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्ता अक्सर बिना नियंत्रण के घूमता है और पहले भी डर फैलाने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संबंधित अधिकारियों से इस घटना की रिपोर्ट तलब की है। ये कल 3 बजे की बात है। हमारा दोनों नाती यहाँ पे तो अपने गली से बाहर निकल के बॉल खेल रहा था। एक कुत्ते के घर के सामने बॉल आ गया, बॉल पकड़ने आया। इसी दौरान वो कुत्ते ने दौड़ा इसके ऊपर और दौड़ने के बाद उसके बाद पीछा किया और भागा। फिर भी जो पकड़ लिया उसको, पूरे सर पकड़ा पहले और सर पकड़ने के बाद उठा तो कान निकाल के भाग गया। अकेला कुत्ता था। हाँ, बचाने की कोशिश की। हाँ, वहाँ पड़ोस वाले कोई बंदे थे, एक कुत्ते को पकड़ा, एक बंदे ने कुत्ते को पकड़ा, एक बंदे ने बच्चे को पकड़ा। जब बच गया, नहीं तो उसको गर्दनी काट के खा जाता। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुत्ते के मालिक राजेश पाल को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में देखा जाए तो पड़ोसियों की मदद से माता पिता लड़के को बचाने में कामयाब रहे और हमले के बाद उसे रोहिणी के BSA हॉस्पिटल में ले जाया गया। पीड़ित को बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज अभी जारी है। शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि कुत्ते को लगभग 1.5 साल पहले राजेश पाल का बेटा सचिन पाल घर लाया था। सचिन पाल अभी हत्या की कोशिश के एक मामले में जेल में है। पुलिस ने बताया कि एक टीम ने बच्चे के हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है और पीड़ित के पिता दिनेश का बयान भी दर्ज किया है, जो कीर्तिनगर एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करता है। तो वहीं कुत्ते का मालिक राजेश दर्जी का काम करता है। मेरा सतीश कुमार है। मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, कुर्सी के ऊपर। मैं कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, देखा भाई वो, मैंने लगा भाई कुत्ते के साथ कुत्ता वो लड़ रहा है। और मैंने देखा कि एक्चुअली जो बच्चा था, यहाँ बच्चा बॉल उठाने आया था। वो बॉल उठाने के चक्कर में वो लड़का गायब होते तो कुत्ता ऊपर से निकल के आया। निकलने के बाद कुत्ते ने ऐसे झपटा कि बालों में खींच गया और चीजों में वहां तक खींचते हुए ले गया बच्चे को लाने के बाद वहां पे उसने मैं अभी दौड़ता जब पहुंचा ही था, मैं जब तो पहुंचा कि भाई बच्चा अभी धड़ खींच ही रहा है, उसमें कुत्ता खींच रहा है, उसकी ऑनर भी खींच रही है उसको, पर वो कुत्ता छोड़ने के उसमें नहीं है। ठीक है, और एंड मोमेंट जब हमने पकड़ा बच्चे को तो कुत्ता कान लेके अलग निकल गया और जब बच्चा छोटा है। आपको बता दें कि कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक खतरनाक नस्लों को आप पब्लिक के बीच तभी ला सकते हैं जब उसके चेहरे पर मजल हो। दिल्ली नगर निगम की अपनी भी गाइडलाइन है।
जिसके तहत एक खतरनाक नस्ल के डॉग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बीते कुछ महीनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पिटबुल और अन्य आक्रामक नस्लों द्वारा कई हमले की घटनाएं सामने आई हैं। कुछ समय पूर्व दिल्ली के जगतपुरी में 7 साल की बच्ची को पिटबुल ने बुरी तरह घायल किया था और अब प्रेम नगर में 6 वर्ष के बच्चे का कान काट लिया। पंजाब, नोएडा और चेन्नई में भी इस प्रकार की घटनाओं ने पालतू खतरनाक नस्ल की निगरानी की और प्रशिक्षण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि डॉग लवर्स का कहना है कि किसी भी नस्ल को जन्मजात रूप से खतरनाक कहना उचित नहीं है। उनका तर्क है कि समस्या नस्ल में नहीं बल्कि गलत पालन पोषण, अपर्याप्त प्रशिक्षण और मालिक की लापरवाही में होती है। कई संगठन यह भी मांग कर रहे हैं कि आक्रामक नस्लों पर बैन लगाने की बजाय आपराधिक ब्रीडिंग पर रोक और जिम्मेदार पेट ऑनरशिप को अनिवार्य किया जाए। आपको बता दें कि लखनऊ में जिम ट्रेनर की 80 साल की रिटायर्ड टीचर मां सुशीला की जान लेने वाले पिटबुल को जब कस्टडी में रखा गया तो वह 14 दिन तक बेहद शांत रहा और उसने किसी भी डॉक्टर की टीम या केयर टेकर पर हमला नहीं किया और इस सब को देखते हुए उस पिटबुल को बाद में कंडीशनल हालत में उसके मालिक को सौंप दिया था। रूपाली जुनेजा जी, मुद्दा ये है सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है स्ट्रे डॉग्स और काउस के ऊपर कि वो सड़कों से, गलियों से, सार्वजनिक स्थलों से जो कि पार्क है, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से डॉग्स और गौ माता को हटवाएंगे। तो हम उसी के लिए आए क्योंकि डॉग्स टेरिटरी एनिमल्स हैं और डॉग्स को उनकी टेरिटरी से हटाना गलत है, इलीगल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जी पार्ट में इट इज क्लियरली सेड इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to have a compassion for all animals. So we all are compassionate people gathered here to fight for our dogs and cows. तो हम लोग सिर्फ जो है इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसानियत जो है वो बेजुबानों के लिए भी होना बहुत जरूरी है। इंसानियत सिर्फ इंसान की मदद करके नहीं होती है। इंसानियत, असली इंसान की इंसानियत की पहचान तभी है जब वो बेजुबानों के लिए खड़ा है और आज हम सभी यहाँ पर बेजुबानों के लिए लड़ने आए हैं, उनकी आवाज बनने आए हैं so that सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को रीथिंक करे, रिकंसिडर करे और इस ऑर्डर को कैंसिल करे क्योंकि बेजुबानों को एक शेल्टर के नाम पे जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उन्हें सड़कों से उठवा के, गलियों से उठवा के, पार्कों से हटवा के, उनकी टेरिटरी से उठवा कर शेल्टर्स में रखवा देना, वो शेल्टर्स जो इनके पास है ही नहीं। हम गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार हैं अगर गवर्नमेंट तरीके से चलती है तो, लेकिन गवर्नमेंट तरीके से चल नहीं रही है। गवर्नमेंट डायरेक्टली इनको उठा रही है बिना मैनेजमेंट के, बिना किसी अरेंजमेंट के, डॉग्स के, बिना शेल्टर्स के, बिना कैनल्स के। तो आवर कंसर्न इज कि या तो प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाए, हम गवर्नमेंट का पूरा साथ देंगे अगर गवर्नमेंट जो है अच्छे से मैनेजमेंट पूरा करती है, अच्छे से स्टाफ को रखती है, अच्छे से शेल्टर्स बनाती है और डॉग्स को अच्छे से रखा जाए। वी आर रेडी फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द डॉग्स। नो, मैं नहीं, इन केस अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखती है, अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी रखती है भैया, अगर उनको लाइफ मिल सकती है तो इट्स गुड, बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी क्योंकि हमारी सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो हम सड़कों पे लड़ते रहेंगे जब तक अपने बच्चों के लिए, जब तक कोर्ट ऑर्डर वापस ना ले, हम तब तक लड़ते रहेंगे। डेली सड़कों पर उतरेंगे, डेली अपने घरों से अपने काम छोड़कर हम लोग निकलेंगे और इन बेजुबानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सरकार को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 12 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कई नस्लों जैसे पिटबुल टेरियर को मानव जीवन के लिए खतरनाक घोषित किया था और इस सर्कुलर में कहा गया था कि इन नस्लों और उनकी क्रॉस ब्रीड्स के आयात, प्रजनन और बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए और साथ ही जो कुत्ते पहले से पाले जा चुके हैं उन्हें स्टेरलाइज किया जाए ताकि आगे उनका प्रजनन न हो सके। लेकिन इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि रिस्पोंडेंट केंद्र सहित को एक अधिसूचना जारी करने से पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करना चाहिए था ताकि स्टॉक होल्डर्स, कुत्ते के मालिक, पशु प्रेमी आदि अपनी आपत्ति लिखित रूप में दर्ज कर सकें। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह डेंजरस डॉग ब्रीड्स को लेकर अपने निर्णय को तेजी से निर्णय ले और 3 महीने में इसके बारे में प्रतिनिधि की मांग का निपटारा करें और तमाम प्रक्रियाओं से होते हुए गुजरा यह नियम।
वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि नसबंदी और टीकाकरण और इन्हें जिस स्थान से लिया जाए वहीं वापस उसे छोड़ा जाए। आक्रामक और रेबीज वाले कुत्ते को जो संक्रमित है, उनके व्यवहार हिंसक है, उन्हें आक्रामक माना जाए और उन्हें उस स्थान पर वापस नहीं भेजा जाए। हर वार्ड और क्षेत्र में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए एक निर्धारित फीडिंग पॉइंट बनाया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को खाना खिलाना बंद किया जाना चाहिए। लोगों की भागीदारी और जिम्मेदारी, ऐसे तमाम पहलू कोर्ट की ओर से जारी किए गए, लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि लाखों की संख्या में इन डॉग्स को रखने के लिए ना तो फिलहाल हमारे पास शेल्टर है और ना ही अभी इस तरह की व्यवस्थाएं कायम हो पाई है। इंसान और जानवरों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन आज सवाल ये है कि जब मासूम लोगों पर इस तरह की खतरनाक नस्लें हमला करेगी तो हम केवल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई समाधान या कोई ना कोई निर्णय तो लेना होगा, ताकि आने वाले कल में ना तो किसी जिम ट्रेनर की मां या गली में घूमते मासूम की जान जाए। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।